समर्थन में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सिवान में सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाकपा माले की सीधी लड़ाई भाजपा गठबंधन से है। इशारों में उन्होंने कहा कि सिवान सीट जदयू को नहीं बल्कि हिंदू युवा वाहिनी को दिया गया है। इस सिवान संसदीय सीट पर उनकी पार्टी का महागठबंधन से कोई समझौता नहीं है। एक आतंक का माहौल बना रखा है और लोगों के ऊपर आज जो यहाँ अजय सिंह हिंदू युवा वाहिनी इशारे पर नीतीश जी ने उनको टिकट दिया। जब टिकट उनका कंफर्म नहीं है, जो सही बात है आप लोग जानते हैं पर यहाँ पहुँचा है, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि इस बार ये प्रतिज्ञा हम लड़ाई की शुरुआत हो गई है। आज तो देश में दूसरे चरण का वोट भी हो रहा है। ये इस बार का जो चुनाव है देश को बचाने के लिए, किसानों के अधिकार के लिए, जो मोदी जी ने, योगी जी ने, अमित शाह ने जो हिटलर शाही थोपा है देश पर, उस हिटलर शाही को समाप्त करने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इस बार का चुनाव है। और सिवान में भी वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सिवान में अतिरिक्त और एक बात है, यहाँ हमने देखा कि जिस तरह से बगल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके के हालात पैदा कर दिए गए और गोरखपुर में, देवरिया में, बलिया में, पूर्वांचल में और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलितों के स्वाभिमान पर जो हमला किया गया, वहाँ के अक़लियत के ऊपर हमला किया गया, नोटबंदी के साथ साथ बिटबंदी करके पूरे छोटे कारोबारियों को, किसानों को परेशान किया गया। आज उत्तर प्रदेश से वही हवा वो सिवान में घुसने की कोशिश में है। और हमारी जो लड़ाई है कि हम सिवान में इसको गोरखपुर बनने नहीं देंगे, बल्कि गोरखपुर में भी हमने देखा पिछले उपचुनाव में वहाँ गोरखपुर से आदित्यनाथ जी के अपने उम्मीदवार की हार हुई। इस बार सपा बसपा गठबंधन को बलिया, देवरिया, गोरखपुर में हमारा पूरा समर्थन है ताकि वहाँ भी उन ताकतों को परास्त किया जा सके। और सिवान के अंदर ये जिम्मेदारी भाकपा माले के कंधों पर है। हम इन ताकतों को ज़रूर परास्त करेंगे और बिहार और पूरे देश को बचाने का काम। सिवान में जो एनडीए प्रत्याशी है उसके जो हस्बैंड है वो घूम घूम के पूरा प्रचार कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर वोट देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आज तो भारतीय जनता पार्टी वालों के पास, एनडीए वालों के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। 5 साल पहले कुछ विकास की बातें हो रही थी, 2 करोड़ रोजगार साल में देने की बात हो रही थी, महंगाई कम करने, भ्रष्टाचार मिटाने, काला धन वापस लाने की बात हो रही थी। और आज ये अली बजरंगबली और हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसके सिवा, पुलवामा के सिवा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ पूरे देश में लोग समझ रहे हैं। और जो पहले चरण के चुनाव का हमारे पास जो भी फीडबैक आया है बिल्कुल स्पष्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और देश के दूसरे हिस्सों में भी जनता इसके खिलाफ जाग गई है और पूरे वोट इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ। और इस तरह से जो लोग डरा करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत फैला करके, झूठ बोल करके, नफरत, झूठ और डर के खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं। सिवान में भी ऐसा ही होगा और ज़रूर यहाँ वो हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर हो या चाहे किसी नाम पर हो, वो चाल नहीं चलेगा। क्या लगता है हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले नेताओं को जनता कैसे जवाब दे सकती है? जनता जवाब दे देगी। जब चुनाव में जब एक भी वोट उनके पक्ष में नहीं जाएगा, चुनाव में करारी शिकस्त मिलेगी। मैं समझता हूँ एक जवाब तो जनता के पास में सबसे आसान जो जवाब देने का तरीका है वही है वोट के माध्यम से, और जनता ज़रूर वो जवाब देगी। और बाकी जहाँ तक लड़ने की बात है, इन तमाम ताकतों को सड़क के आंदोलन से पीछे ढकेलने का, न्याय के लिए लड़ने का, वो लड़ाई भी हम लोग लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे। जीत के बाद मुख्य नीति क्या? समाज के सबसे जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, मेहनतकश हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। और वही लड़ाई लड़ते हुए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और उसी लड़ाई को अब जारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो जितना चैनल और मीडिया के साथी हैं उनको हम अपने पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम लोगों ने शुरू से अपराध, अपहरण के खिलाफ सिवान और पूरे बिहार में शांति अमन की ज़िंदगी के लिए लगातार हम लोग संघर्ष किया है। और तमाम लोगों को शांति और विकास के लिए किसी पर कोई तरह का कोई शोषण नहीं हो, सब लोगों का जीने का समान अधिकार हासिल किया जाए। इस संघर्ष में हमारे पार्टी के 153 साथी ने शहादत दिया है। प्राथमिकता के आधार पर हम चाहेंगे कि मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा किसान और गरीबों का बहाल रहे। ये पहले हमारी प्राथमिकता होगा। सिवान में शांति, अपहरण का राज ये ख़त्म हो, यह शुरू से हम बोलते आए हैं और लड़ते आए हैं और आज भी हम इसको 1 नंबर में रखेंगे।